आइए अब हेडिंग डालेंगे पार्ट 1 ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आइएगा। अब हम सर्विस वाइज टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करें पार्ट 1 में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए आप किस तरह से कॉस्ट को फाइंड आउट करोगे। लिखिए इसमें, इट इंक्लूड्स a transportation of goods, or B transportation of services, transportation of passengers। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में हम दो बातों का डिस्कशन करने वाले, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का डिस्कशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का डिस्कशन। कॉस्ट यूनिट फॉर cost unit for transportation service cost unit for transportation service will be for goods 10 किलोमीटर, फॉर गुड्स 10 किलोमीटर, और फॉर पैसेंजर्स तो हम लेंगे पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन, हाँ जी सुनेंगे वापस से मेरी बात को ध्यान से, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट होगी वो क्या होगी। अगर आप गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो 10 किलोमीटर, और अगर आप पैसेंजर्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, पैसेंजर किलोमीटर्स। क्लियर यहां तक? बिल्कुल। लिखेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट डाल के, स्टेप्स टू बी फॉलोड वो तो अभी अंजलि अभी शो नहीं हो पाएगा, आप लिख लो, मैं लिखवा देता हूं। मैंने ये लिखवाया कि पॉइंट नंबर 1 तो अपन ने क्या लिखा कि ट्रांसपोर्टेशन में दो बातें इंक्लूड हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कोई बात नहीं आप लिख लो वापस, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, तो लिखो कॉस्ट पर यूनिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कॉस्ट पर यूनिट
फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो गुड्स की तो हो जाएगी आपकी टन किलोमीटर और पैसेंजर की हो जाएगी आपकी पैसेंजर किलोमीटर। बात कर रहे हैं स्टेप फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। स्टेप्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। चलिएगा, अब ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में आपको अगर क्वेश्चंस ट्रांसपोर्टेशन को लेकर आया है, हां जी, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, आइडेंटिफाई कॉस्ट यूनिट। आइडेंटिफाई कॉस्ट यूनिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस and calculate total value and calculate total value of such unit। A फॉर गुड्स, हमें पता है हमारी कॉस्ट यूनिट है टन किलोमीटर, तो जब हम इसकी टोटल वैल्यू की बात करेंगे तो उसे बोला जाएगा, हमें टोटल टन किलोमीटर निकालने पड़ेंगे, टोटल टन किलोमीटर्स। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर पैसेंजर्स, तो हमारी कॉस्ट यूनिट है पैसेंजर किलोमीटर, तो इसकी भी आपको एक टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसका नाम हम रखेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। सबसे पहली कैलकुलेशन ये होनी है आपकी, अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो मुझे सबसे पहले टोटल टन किलोमीटर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर मैं पैसेंजर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो मुझे क्या चाहिए, टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स निकालने पड़ेंगे। नोट, लिखें टोटल टन किलोमीटर्स कैन बी। अब आप जो ये टोटल टन किलोमीटर कैलकुलेट करोगे, ये हो सकते हैं या तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, या ये हो सकते हैं कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स। कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स, ठीक है। आप अगर गुड्स का क्वेश्चन कर रहे हो तो दो तरह के किलोमीटर हो सकते हैं, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स और कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। लिख लिया यहां तक।
लिखें नोट, अंडर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, अंडर एब्सोल्यूट, वापस देखिए, अब आपको यह समझना है कि ये क्या होते हैं और ये क्या होते हैं। हमें जो टन किलोमीटर निकालने हैं, या तो वो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकाले जाएंगे या वो कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकाले जाएंगे। तो आपको इन दोनों का मीनिंग और इन दोनों की कैलकुलेशन को अब आपको समझना पड़ेगा। आइए तो अब लिखेंगे नोट नंबर 2 में, अंडर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स सेपरेट कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर्स should be done for each journey, for each journey, for each journey, and then total. बहुत ध्यान से सुनना, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में क्या किया जाता है, आपने जितनी जर्नी, जितना गुड्स लेकर तय की है, जितना डिस्टेंस, जितने टन माल लेकर आप गए हो, हर जर्नी को सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करोगे। और जब आप सारी जर्नी की सेपरेट कैलकुलेशन कर चुके हो, उसके बाद आप उसका क्या कर लोगे, टोटल कर लोगे। तो वो जो किलोमीटर आते हैं उन्हें बोला जाता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। यानी अगर मैं फॉर्मूले के तौर पर बोलूं, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ, टोटल किया जाएगा किसका, पहले अपन कैलकुलेशन करेंगे इंडिविजुअल डिस्टेंस ऑफ ईच जर्नी, ऑफ ईच जर्नी और मल्टीप्लाइड बाय वेट कैरिड इन ईच जर्नी, इन ईच जर्नी। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से एक एक बात को समझो, कई सारे एग्जाम्पल्स वगैरह मैं सबसे आपको समझाऊंगा। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का मतलब है आपके उस व्हीकल ने जितनी भी जर्नी कंप्लीट की है, हर जर्नी का अलग अलग टन किलोमीटर निकालोगे। यानी हर जर्नी में उसने कितनी दूरी तय की और वो उस दूरी के लिए कितना माल लेकर गया। जब आप हर जर्नी का अलग अलग टन किलोमीटर निकाल लोगे तो देन हम उनका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे आराम से सुनो। लिखो, अ लॉरी स्टार्ट with a load of 40 ton of goods
फ्रॉम स्टेशन ए, फ्रॉम स्टेशन ए, it unload 16 ton at station B and rest of goods at station C, at station C। एक लॉरी है, उसने ए स्टेशन से अपनी जर्नी चालू की और वहां पर 40 टन माल लोड किया। फिर उसमें से 16 टन माल उसने स्टेशन बी पर अनलोड कर दिया और रिमेनिंग जो बचा वो स्टेशन सी पर उसने क्या कर दिया, अनलोड कर दिया। आइए, इट रीचेस बैक डायरेक्टली, it reaches back directly to station A, station A after getting reloaded with 32 tons of goods at station C। अब जब स्टेशन सी से आपकी वो लॉरी वापस आई तो डायरेक्टली ए तक आई है और उस समय पर लौटते समय वो अपने साथ 32 टन गुड्स क्या करके आई है, लेकर आई है। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान से सुनना, ए से बी की दूरी ये आपको दे रखी है 160 किलोमीटर। बी से सी की दूरी ये आपको दे रखी है 240 किलोमीटर और सी से ए की डायरेक्ट दूरी 320 किलोमीटर। लीजिएगा, ये एग्जांपल आप कॉपी कर लें। इसमें हम निकालेंगे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर की कैलकुलेशन कैसे होगी। ए से बी की दूरी है 160 किलोमीटर, बी से सी की दूरी है 240 किलोमीटर और सी से ए की दूरी है 320 किलोमीटर। नोट कर लिया है सबने, चलिएगा। चलिएगा, थोड़ा सा अपन इसको पहले डायग्राम पर रखते हैं ताकि और अच्छे तरह से आप इसको समझ सकेंगे। लीजिए सॉल्यूशन, आराम से धीरे धीरे समझिए एक एक बात को, तो एक बार में क्लियर होंगी चीजें। देखिए, ये स्टेशन ए है और यहां स्टेशन सी है। अगर आप सी से ए की डायरेक्ट दूरी देखते हो तो वो आपको दे रखी है 320 किलोमीटर। रुकूं, लो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। आइएगा, और यहां बीच में एक स्टेशन आता है बी। अब क्या हुआ है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप गए ए से बी पर,
ठीक है। आप जब ए से बी पर गए तो आप अपने साथ लेकर गए 40 टन माल। इस चैप्टर में डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन इस तरह की कई जर्नीज को लेकर गया है तो। और ये दूरी है आपकी कितनी, 160 किलोमीटर। फिर यहां पर आपने कितना टन माल अनलोड किया, 16 टन यहां पर अनलोड कर दिया, 16 टन अनलोड कर दिया। तो बताओ बी से सी पर आप कितने टन माल लेकर गए, 40 में से 16 टन आपने अनलोड कर दिया। तो इसका मतलब आप बी से सी पर 24 टन माल लेकर गए। वेरी गुड। और बी से सी की दूरी कितनी दे रखी है, बी से सी की दूरी है 240 किलोमीटर। तो ये लीजिए 240 किलोमीटर, ठीक है। अब लौटते समय क्या हुआ, आप इस तरह से घूम के नहीं गए, लौटते समय आप डायरेक्ट दूसरा रूट आपने कोई लिया और आप डायरेक्टली सी से ए पर लौट कर आए। आते समय आप अपने पास 32 टन माल लाए हो और आपकी जो दूरी थी यहां से वो थी 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। मेरे हिसाब से डायग्राम सबको बिल्कुल क्लियर है। जो मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम रखा वो डायग्राम मैंने यहां पर बना दिया है। आओ अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बोला, अगर मुझे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालने हैं तो हर जर्नी को अलग अलग कैलकुलेट करना है। डेफिनेशन पर जाइए। अंडर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर सेपरेट कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर शुड बी डन फॉर ईच जर्नी। यहां पर आप देखिएगा तो 3 जर्नी नजर आएंगी आपको। जर्नी नंबर 1 ए से बी, जर्नी नंबर 2 बी से सी और जर्नी नंबर 3 सी टू ए। आइए कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर्स। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए टू बी। बताइए ए टू बी में अगर मुझे टोटल टन किलोमीटर निकालने हैं तो मैं क्या बोलूंगा, ए से बी तक 40 टन माल लेकर हम 160 किलोमीटर गए। हम 40 टन माल लेकर 160 किलोमीटर गए तो टोटल टन किलोमीटर कितने हो गए, 6400 टन किलोमीटर्स। मैं स्पीड बहुत स्लो रख रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे बोरियत, बट देखिए लॉजिक समझ में आ गया ना 1-2 क्वेश्चन की स्पीड में। बाकी आप खुद कर लोगे। हो सकता है कुछ आपको स्पीड स्लो लगे बट कोई बात नहीं। आइए अगली जर्नी है बी से सी, बी टू सी। बताइए बी टू सी तक आप कितने टन माल लेकर गए, 24 टन माल लेकर गए और 240 किलोमीटर की दूरी आपने तय की है। लीजिए तो यानी 24 इंटू 240, 5760 टन किलोमीटर। आओ और तीसरी जर्नी आपकी हुई है सी टू ए, 32 टन माल लेकर इंटू 320 किलोमीटर्स। लीजिए तो 32 इंटू 320 दैट इज 10,240 टन किलोमीटर। अब इन सबका टोटल कर दो, अब इन सबका टोटल कर दो तो टोटल आप बता रहे हो 22,400 टन किलोमीटर।
इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। क्या मेरे इस एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हो गया है? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का मतलब है हर इंडिविजुअल जर्नी के अलग अलग टन किलोमीटर निकालोगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग सेपरेट टन किलोमीटर फॉर ईच जर्नी, आप क्या करोगे, उन सब का टोटल कर लोगे, तो आपके पास टोटल टन किलोमीटर आ जाएंगे। चलिएगा, वेरी गुड। तो यानी आप सभी को यह बात समझ आ गई है। तो अब मैं बात करता हूं अगले नोट पर, यानी कॉमर्शियल टन किलोमीटर की। नोट, ये नोट चल रहे हैं आपके सारे। ये नोट था एब्सोल्यूट का। अब अपन आते हैं कॉमर्शियल का। लिखें, अंडर कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स, total cost unit must be calculated by multiplying total distance in kilometer by average load quantity। एवरेज लोड क्वांटिटी यानी कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स अगर आपको निकालने हैं तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। टोटल डिस्टेंस फॉर होल जर्नी, पूरी जर्नी की जितना भी डिस्टेंस है उन सबका टोटल कर लो, मल्टीप्लाई बाय एवरेज वेट। और आप जितनी क्वांटिटी लेकर गए हो उसका एवरेज कर दोगे, तो आपके पास जो किलोमीटर आएंगे वो कॉमर्शियल टन किलोमीटर कहलाएंगे। कैलकुलेट कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स इन प्रीवियस एग्जाम्पल। पिछला वाला क्वेश्चन जो आपने लिखा है हम उसी के अब क्या निकालेंगे, कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकालेंगे। यानी हम इसी क्वेश्चन के लिए अब कैलकुलेशन करेंगे कि अगर हमें एब्सोल्यूट के बजाय कॉमर्शियल टन किलोमीटर पर जाना हो तो कॉमर्शियल टन किलोमीटर कैसे काम में लिए जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा टोटल डिस्टेंस फॉर होल जर्नी ले लो सबसे पहले। तो लीजिए, सबसे पहले तो मैंने निकाला टोटल डिस्टेंस। देखो,
अब अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो टोटल डिस्टेंस कैसे लूंगा? ए से बी की 160 किलोमीटर प्लस बी से सी पर 240 किलोमीटर प्लस सी से ए गया 320 किलोमीटर। तो मैंने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो कवर किया 720 किलोमीटर। और फिर मुझे चाहिए एवरेज वेट। एवरेज वेट देखिएगा, ध्यान से सुनना। पहली जर्नी में 40 टन लेकर गया तो 40 प्लस दूसरी जर्नी में 24 लेकर गया और प्लस तीसरी जर्नी में 32 लेकर गया डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास एवरेज वेट आ जाएगा। ये आपके पास एवरेज वेट आ जाएगा। कितना हुआ? 40 प्लस 24 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 3, 32 टन। ये आपका एवरेज वेट आ गया। अब आप निकाल सकते हो। हेंस टोटल टन किलोमीटर्स इज इक्वल टू 720 इंटू 32, तो ये आ गया 23,040 टन किलोमीटर। ये लीजिए 23,040 टन किलोमीटर। बताइए, मैंने आपको दोनों कैलकुलेशन सिखा दी हैं, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर की कैलकुलेशन एज वेल एज कॉमर्शियल टन किलोमीटर की कैलकुलेशन। नाउ अब हमें क्या यूज करना है? देखो, अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया तो क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉमर्शियल टन किलोमीटर का यूज करो तो कॉमर्शियल टन किलोमीटर से ही आंसर निकालेंगे। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि आप कॉमर्शियल के बजाय एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से लो, तो फिर हम कॉमर्शियल के बजाय किस पर लेंगे? हम एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से अपने आंसर को निकालेंगे। द पॉइंट इज, अगर क्वेश्चन साइलेंट आ जाए तो हम क्या करें? अगर क्वेश्चन साइलेंट आ जाए तो हम क्या करें? तो इन केस ऑफ साइलेंट ऑलवेज यूज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो लिखे नोट नंबर नेक्स्ट। नोट, ये लीजिए, वेट कर लेते हैं। चलिएगा, लिखिएगा नोट। लिख लिया ना सबने भाई? हाँ, लिखो। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent, then always use absolute ton kilometers for calculation. फॉर कैलकुलेशन। अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको कैलकुलेशन के लिए हमेशा क्या करना है? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर को ही आपको काम में लेना है। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल यहां तक? हम नोट्स लिख रहे हैं, स्टेप 1 की बातें कर रहे हैं अभी हम। केवल स्टेप 1 हमने कॉस्ट यूनिट ढूंढी और उस कॉस्ट यूनिट की टोटल वैल्यू को हम निकालना सीख रहे हैं।
उसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को लेकर है तो या तो हमें एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालने पड़ेंगे या हमें कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकालने पड़ेंगे। अगर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर है तो क्या करना है, हर जर्नी के अलग अलग टन किलोमीटर निकालो एंड देन उसका टोटल कर दो। और अगर आप कॉमर्शियल टन किलोमीटर की बात कर रहे हो तो कॉमर्शियल टन किलोमीटर में पूरी जर्नी का डिस्टेंस निकालो एंड मल्टीप्लाई द एवरेज वेट, तो आपके पास जो आएगा वो कॉमर्शियल टन किलोमीटर आ जाएंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको हमेशा हमेशा क्या काम में लेना है, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोलिए क्लियर है बिल्कुल यहां तक का पॉइंट? चलिए तो इसी स्टेप तक आज रोक रहा हूं क्योंकि अगली स्टेप अभी पूरी नहीं हो पाएगी। कल आपकी प्रोसेस की डाउट क्लास है तो ध्यान रखेंगे 6 क्वेश्चन आपके पास थे। उन 6 क्वेश्चन में अगर हमें कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो हम वो लेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको मैंने यहां तक रोका क्योंकि बीच में फिर गैप आ जाता है अपना।